नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की और जानेंगे एक आम आदमी से कैसे सक्सेस होते हैं। कुछ रिसर्च और कुछ रूल्स एंड स्टेप्स यहाँ पर हम जानेंगे। चलो। बड़े सपने देखें। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान की मन को आगे बढ़ाता है। स्वनिर्मित करोड़पतियों का पहला रहस्य बिल्कुल सहज है। वो बड़े सपने देखते हैं। स्वयं को सपने देखने की अनुमति दें। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करें और सपने देखने की खुद को अनुमति दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। सभी सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष शुरुआत कुछ अच्छे सपने से करते हैं। ऐसे सपने जो उससे अलग हैं, जो आज उनके पास हैं। आप वो गाना सुना होगा, सपने बन जाएं अपने, ये आपके और सबके लिए सत्य है। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं और इस पर कोई और पाबंदी नहीं है। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी शिक्षा है, सभी दोस्तों हैं, सभी पहुंच है, सभी साधन है और सब है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे। भविष्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और पुरुष द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। इस तरह सोचने का आपके दिमाग और व्यवहार पर अद्भुत असर होगा। ये इस तरह का काम करता है। खुद को 5 साल आगे रखें। कल्पना करें कि 5 साल बीत गए और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। ये कैसा दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है। खुद के दीर्घकालीन भविष्य का ख्याल रखें। आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धता का ख्याल जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ अपनी तेजी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं, अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होती है तो आप अपने सपने को साकार करने में ज़्यादा सकारात्मक, उत्साहित और दृढ़ होंगे। आपको किस दिशा में जाना है उसे जानें। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट ना हो तो अच्छे रास्ते भी उस उन्नति नहीं होगी। अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें। उसे स्पष्ट, खास, लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप से दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है कि आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। 2 बातें किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य की उनकी ओर। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में साधारण इंसानों से कहीं ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, जो केवल अपनी समस्याओं और चिंता के बारे में बातें करते हैं। यहाँ 7 कदम का फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने में कर सकते हैं। पहला, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें। खासकर अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके साथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत होता है। तीसरा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बनाएं। खुद के लिए समय सीमा बनाएं। चौथा, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य हासिल ना कर लें। 5वां, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। निर्णय लें, पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या। तय करें कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम। 6, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण
पूरे नहीं हो पाते। सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको सफलता लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहाँ सबके लिए अभ्यास है। एक कागज लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज की दिनांक के साथ लिखें। अब तब लक्ष्यों की सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। हर लक्ष्य की शुरुआत आय से करें, उसे व्यक्तिगत बना लीजिए। जब आप अगले साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल कर लेंगे। दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं। 10 लक्ष्य बनाने के लिए एक बार सूची को देखें। इन सवालों को खुद से पूछें, इस सूची का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं, जब आप जो भी हो उस लक्ष्य को गोल करें, उसे 1 नंबर दें। भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, उस लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं, योजना करें, काम शुरू करें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाएं। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बातें करें। सोचें कि वह लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। ये अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य को बढ़ाएगा। वो काम करें जो करना आपको पसंद है। वो काम करना जिसे करना आप पसंद करते हैं आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में से एक है। जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है वो काम खोजना जिसे करने में आपको मज़ा आता है। वो क्या है जिसके लिए आप स्वाभाविक टैलेंट है, उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। स्वनिर्मित करोड़पति वो होते हैं जो एक ऐसा कार्यक्षेत्र ढूंढते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण और योग्यता का सही सदुपयोग होता है और तब वो रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। अधिकतर करोड़पति कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। आपको ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो आप पूरी तरह से तालीन हो जाएं, जहां आपके स्वाभाविक गुण और योग्यता का पूरी तरीके से सदुपयोग हो। अगर आप वो काम करते हैं जिन्हें करना आपको पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना ऊर्जा पाएंगे। आप हर समय उसे और बेहतर बनाएंगे और सुझाव पाएंगे। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, अगर आप 1 लाख रुपये जीतते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, एक सीधा सवाल है जो आपसे पूछता है अगर आपके पास पैसे और समय की कमी ना हो और पेशा चुनने की स्वतंत्रता हो तो आप क्या करेंगे? सेल्फ मिलियनियर्स अगर लाख रुपए जीतते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। वो केवल काम का तरीका और स्तर बदलेंगे, लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। शायद वयस्क जीवन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जब आपके पास पैसों के बारे बहुत सारे विकल्प हो, अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है और तब खुद को उस क्षेत्र में समर्पित कर देना। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। बहुत अच्छा करने का वचन लें। आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है। आपने क्या क्षेत्र चुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा संकल्प लें। अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये आपका जीवन बहुत बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने क्षेत्र में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें, आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आप टॉप 10% में हैं अपनी शुरुआत में अंतिम 10% में थे। हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है गलतियां उससे भी हुई। जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ सफलता का एक नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। आपका ये निर्णय कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, टॉप 10% में पहुंचेंगे, ये सफलता का सूत्र है। ये आपके सम्मान, आपके गौरव की बुनियाद है। जब आप वास्तव में बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, सभी के साथ आपके रिश्ते को अच्छा करेगा। जब आप अपने क्षेत्र के
टॉप 10% में पहुंचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ आपको खुद से पूछने के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, वो कौन सा कौशल है जो अगर मैं अपने अंदर विकसित करता तो आज उसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर होता। आप हर चीज़ में बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आप एक कौशल ढूंढिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए। इसे एक लक्ष्य की तरह लें, योजना करें, हर दिन उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आप तंग रह जाएंगे। ये वादा अकेले ही आपको सेल्फ मेड मिलियनियर्स बना सकता है। जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। हर समय सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम ज़रूरत है। डेनिस वेटले। आपने जिस क्षेत्र को चुना है उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपको अपनी मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। अच्छी खबर ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना ही आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, ये 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही ये तय करें कि आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे और जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज़ पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ना या सुनने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह, हर साल 50 किताब, मतलब 10 सालों में 500 किताबें, चूँकि औसतन आदमी साल में 1 किताब से भी कम पढ़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते और सुनते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। तब जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, साधारणतः इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिए। कभी कभी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के ना चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम से मिलियनियर्स बन गए। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है वह है हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपकी 100 घंटे की बचत, हज़ारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं। आपकी आर्थिक सफलता में मदद करते हैं। जीवन भर सीखने रहने का निर्णय आज ही लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा आप तक रह जाएंगे। ये आपको सेल्फ मेड मिलियनियर्स बनाने का प्रमुख कारण बन सकता है। देर तक और परिश्रम से काम करें। मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भगवान बनूंगा। जेम्स थर्बर। सभी सेल्फ मेड मिलियनियर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए, अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और जानकारी सबको होती है। आइए 40+ फॉर्मूला का अभ्यास करते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होगा। अगर केवल 40 घंटे काम करते हैं, जहां आप औसतन प्रति सप्ताह 35 घंटे हो गए हैं, तो वह जीने के लिए है। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको
अपने सहकर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे तक सप्ताह में काम करेंगे, हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे। लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपका भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं, उस आधार पर कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता। अमेरिका में सेल्फ मिलियनियर्स सप्ताह में औसतन लगभग 60 आवर्स काम करते हैं। उनमें से कई तो 70 या 80 घंटे काम करते हैं। खासकर उनके जीविका की शुरुआत में वो सप्ताह में 5 की जगह 6 दिन काम करते हैं और ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी सेल्फ मेड मिलियनियर्स से बात करना चाहते हैं तो आपको समय ऑफिस आवर के पहले या बाद का मिलेगा। सभी मिलियनियर्स ऑफिस में अन्य स्टाफ के आने के पहले आते हैं और उनके बाद जाते हैं। और यहाँ एक सूत्र है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें।